गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोकॉट स्टेम। जो पढ़ाओ लो, एक घंटा या 40 मिनट 50 मिनट का। क्या हुआ, लिमिटेड टाइम की अपलोड हुई है क्या? हाँ, पेज छोड़ना है, पेज। ओके। पेज पीछे आपके दोस्तों ने नोट्स बनाई होगी, उन लोग से पूछिए कितना पेज छोड़ दें। चलिए, हेडिंग डालिए मोनोकॉट स्टेम और इसकी जो एपिडर्मिस है, पढ़ें, लिखो बच्चों। चलो, सिर्फ इतनी ही बात आपको नोट करनी है। अगर आपने पीछे पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। जो एपिडर्मिस है दैट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइकोम एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? ट्राइकोम। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और कुछ और क्या होती है, लेयर ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। तो लिखो विद इज ट्राइकोम दैट इज एब्सेंट एंड जो है फ्यू स्टोमेटा, ये विद यहाँ से हटा दो, विद यहाँ लिखो, विद few stomata and layer of cuticle, with stomata and layer of cuticle that is present। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड लेयर क्या होती है, हाइपोडर्मिस। दूसरी लेयर क्या होती है बेटा? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस जो है वो किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा का। कैसे सिखाया था ट्रिक? एमएस। क्या ट्रिक सिखाई थी? एमएस। जनरल कॉर्टेक्स किसका बना होता है? अगेन पैरेनकाइमा का, और पेरिसाइकल फिर स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा, एंडोडर्मिस नहीं लिखा इसमें, सॉरी, माफ कीजिएगा। एंडोडर्मिस किसका बना होगा? कॉलेनकाइमा। किसका बना होगा? कॉलेनकाइमा। और इसके आखिरी में क्या होती है? पित्त। और ये किसका बनाता है? थिक पैरेनकाइमा, थिक सेल वॉल ऑफ पैरेनकाइमा। और ये क्या होता है? थिन वॉल्ड।
कोई दिक्कत? पित्त, वैस्कुलर बंडल, वही जाइलम और फ्लोएम। और यहाँ पर क्या एब्सेंट होगा वैस्कुलर बंडल में? कैम्बियम एब्सेंट होगा। क्या होगा? वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट। और क्या कह सकते हैं? कंजॉइंट क्लोज्ड टाइप वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट क्लोज्ड टाइप वैस्कुलर बंडल। मुझे लगता है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आई। हाँ, आगे बढ़ जाऊं? नोट करो। और वैस्कुलर बंडल, यहाँ पर एक और शब्द बहुत अच्छा है। वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं, बिखरे हुए। एंड दे आर कवर्ड बाय बंडल सीध सेल। पढ़ाएंगे। डिस्क्रीट, डी आई क्या है? फैले हुए, बिखरे हुए। लिख लो स्कैटर्ड। डिस्क्रीट का मतलब होता है स्कैटर्ड, बिखरे हुए। उर्दू में क्या बोल दें? बताओ। बुकरा दिख रहा है इस उर्दू पर, और हिंदी में क्या कहते हैं? बिछ गया। हाँ, फैल गया, फैला हुआ। अरे हिंदी उर्दू एवरीथिंग इज सेम। क्यों? तुम तो इंग्लिश भी उर्दू में लिखती हो, हाँ? या ये उल्टा लिखती है? चलो, क्या ये बात मैंने लिखवाया है? डिस्क्रीट या स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, ये पॉइंट नोट करो। A large number of scattered vascular bundle, and each vascular bundle is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue। पूरा पॉइंट लिखिए। मैं आगे बढ़ जाऊं? नोट करो। चले, चलो। यहाँ पर एक बात लिखा है, देखो देखो। जैसे मान लो ये कोई स्टेम है, तो वैस्कुलर बंडल मैंने बोला क्या है? बिखरे हुए हैं। क्या है? स्कैटर्ड है। अब
ये सेंटर है और इसको क्या कहते हैं, पेरीफेरी। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सेंटर, इसको कहते हैं पेरीफेरी। अब इस बात का ये मतलब है, ये जो बात लिखी हुई है, ये जो बाहर के साइड के वैस्कुलर बंडल्स हैं, कहाँ के, बाहर के साइड वाले, इनका जो साइज़ है वो रिलेटिवली स्मॉलर है सेंट्रल वाले से। कई सारे वैस्कुलर बंडल, तो छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल बाहर के साइड है और बड़े वाले मेजर वाले अंदर के साइड है। नोट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात लिखी, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। मतलब फ्लोएम में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब एलिमेंट। उसके बाद क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है, नोट करो। जैसे लिखिए पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल। आप वो रफ डायग्राम ज़रूर बनाइएगा ताकि जब आप पढ़िए तो आपको याद आए। यहाँ देखो इसको बड़ा बड़ा बना लीजिए, अरे बाहर वालों को छोटा छोटा बना लीजिए। जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं इसको इंडिकेट कर दीजिए। अच्छा, ये वैस्कुलर बंडल के बाहर तो वही पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस होगा। वो तो होगा ना, ठीक है। मतलब यहाँ पर और भी लेयर्स हैं, समझ रहे हैं। चलें आगे बढ़ें, नोट कर लीजिए। नोट करिए, वाटर कंटेनिंग कैविटीज, दैट इज लाइसिजेनस कैविटी प्रेजेंट विद इन वैस्कुलर बंडल। ऐसे लिख लीजिए। हो गया था। चलिए, ये है मोनोकॉट स्टेम। और मुझे लगता है कि आप लोग हर बात से वाकिफ़ हैं। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और ये वैस्कुलर बंडल देखो, सेंट्रल वाले बड़े हैं और पेरीफेरल वाले छोटे हैं, हाँ या ना। और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, सब ग्राउंड टिश्यू। सबसे बाहर देखो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, इसके बाद जनरल कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, वैस्कुलर बंडल है दैट इज फ्लोएम जाइलम, और यहाँ पर क्या है, ग्राउंड टिश्यू। चलो एनसीईआरटी लाएगा ये जरा। अब मैं आपको दो चीज़ें और पढ़ा दे रहा हूँ, दैट इज लीव। क्या ये चैप्टर ख़त्म होने की नहीं, शुरुआत है बिल्कुल। चलिए, तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ को क्या कहते थे, लाइसिजेनस कैविटीज़। हेडिंग डालिए, डॉर्सी वेंट्रल लीव। डी से डॉर्सी और डी से डाइकॉट, डाइकॉट लीव। अब देखो, जैसे ये है पत्ती, राइट। तो पत्ती को अगर मैं ऐसे बनाऊं थोड़ा सा, तो लीफ में स्टडी पता है कैसे करते हैं, ऐसे। मतलब ये योर हाथ, आपका हाथ, योर हाथ, और हाथ को ऐसे काट दीजिए, क्योंकि ऐसे काटेंगे तो सिर्फ एपिडर्मिस एपिडर्मिस आएगा, क्योंकि लीफ, हाथ बहुत पतला है। तो हाथ को कैसे काटा, ऐसे। दिस इज़ वर्टिकल सेक्शन। मतलब अगर पत्ती ऐसी होगी तो ऐसे काट दिया। तो पिक्चरों में ये काटते हैं, ये नहीं काटना है, ये काटना है। तो हमने क्या लिया इसका, वर्टिकल सेक्शन।
चलो, अब जो लीफ है, हम लीफ में पढ़ क्या रहे हैं? वर्टिकल सेक्शन ऑफ लेमाइना। लीफ में 3 पार्ट होता है, लेमाइना दैट इज लीफ ब्लेड, और क्या होता है? हाँ, क्या बोल रहे हो, बोलो। पीटियोल और लीफ बेस, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लेमाइनम। लेमाइनम भैया 3 मेन, तो लिखा क्या है? 3 पार्ट्स या रीजन। सबसे पहला हो गया आपका एपिडर्मिस, इसके बाद वाला जो तुम ग्राउंड टिश्यू पढ़ते थे उसकी जगह क्या पढ़ोगे? मीजोफिल। मीजोफिल, और सबसे आखिरी वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर सिस्टम। चलो, अब बात करते हैं एपिडर्मिस की। देखिए करके पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं एपिडर्मिस की। और एपिडर्मिस में कवर्स अपर सरफेस लोअर सरफेस। अपर सरफेस कहते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस, और लोअर सरफेस को कहते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय कॉन्स्पीशियस क्यूटिकल। कॉन्स्पीशियस क्यूटिकल, तो क्या किस लिए? टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन लॉस। एबैक्सियल एपिडर्मिस बियर मोर स्टोमेटा। एडेक्सियल में फ्यू। फ्यू या they lack stomata। Okay, what is mesophyll? It is tissue between upper and lower epidermis। ठीक है, यही पढ़ा दूँ क्या है मेसोफिल के बारे में? चलो आगे पढ़ा दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। लिखो मेसोफिल, इट इज
किसकी बनी है? पैरेनकाइमा की। पैलिसेड पैरेनकाइमा, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। PALISADE। कहाँ दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? आ गया? अब बात आती है, यहाँ से समझिए। लिखिए एडैक्सियली प्लेस्ड, मतलब एडैक्सियल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, दैट इज एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेनकाइमा, it is made of elongated cells and these are arranged vertically and parallel to each other. Okay? अभी सब कुछ दिखाएंगे, डायग्राम जब बनाएंगे तब आपको दिखाते हैं। हो गया? डन? नोट करो बेटा। Adexally placed palisade parenchyma made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. चलो यही ठीक है, लिखिए स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, which is oval or round. It is loosely arranged and situated below palisade cells and extends to lower epidermis. Loosely arranged है तो there are numerous large space and air cavities ठीक है, इन बिटवीन। चलो
हेडिंग डालो वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वैस्कुलर बंडल्स। Seen in veins, midrib, अब बात आती है साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल। Depends on size of veins। Vascular bundle are surrounded by a layer of thick-walled bundle sheath cells। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए नोट करते रहिए आप लोग। ये डायग्राम देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसको देखिए। यही है लीफ का डायग्राम, बना लीजिए। देखिए सबसे बाहर ये है पैलिसेड में, ये है एडेक्सियल एपिडर्मिस। ये बनाइए, बनाते रहिए। जैसे ये मेरा हाथ है और हाथ में ये ऊपर वाला रीजन इज एडेक्सियल, नीचे वाला इज एबैक्सियल। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे हैं, ऐसे बनाइए। सबसे पहले ये बनाइए। अच्छा मैं भी बनाऊँ? हाँ डाइकॉट में है, डाइकॉट में है। मोनोकॉट में एडेक्सियल एबैक्सियल होता है क्या? नहीं होता। मोनोकॉट ये है बेटवा, ये। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे, पहले ये लिख लो। बहुत अच्छा, चलो चलो। ये सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज एडेक्सियल एपिडर्मिस। अब तो हो गया ना जो होना था। अब ये पढ़ो एपिडर्मिस, और इसके ऊपर की जो लेयर होगी ये क्या है? क्यूटिकल। नीचे वाला में फिर से क्यूटिकल होगी
एबैक्सियल एपिडर्मिस। अब इसके बाद मैंने एक बात लिखवाई है, अब देखिएगा आपको जो जो बात लिखवाई है मैं बताता जाऊंगा और आप सही करते जाएंगे। सही करवा रहा हूँ, ओके। ये देखिए, अब आप देखते जाइएगा, आपको खूब मज़ा आएगा। ये सब मैं आपके मज़े के लिए बढ़ा रहा हूँ। हम लोगों ने बात की थी, शुरुआत की थी यहाँ से, पढ़ाया कोई दिक्कत नहीं, बना के डायग्राम में भी दिखा दिया। इसके बाद मैं आपको पढ़ाया मीज़ोफिल, और मीज़ोफिल में पैलिसेड पैरेन्काइमा पढ़ाया। अब पैलिसेड पैरेन्काइमा क्या होता है, तो कहेंगे सर मैंने आपको पैलिसेड पढ़ाया कि इलोंगेटेड होगा और वर्टिकली और पैरेलल अरेंज होगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वर्टिकली अरेंज है कि नहीं, ऐसे लिखिए। और these vertically arranged cells are parallel to each other कि नहीं, देखो कुछ जगहों पे इसका अरेंजमेंट पैरेलल भी बना है। इसके बाद देखिए क्या बना दिया, बताओ, स्पॉन्जी मीज़ोफिल, और बीच बीच में क्या बना दिया, खाली जगह, दैट इज एयर कैविटी। ऐसा बना दिया क्या? अब मैं अपना वाला हटा दूं, आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए। इतना चुभने लगा हूँ। चलिए बना लीजिए डायग्राम। सब कुछ बनाया, सब कुछ बताया भी, राइट। वो स्टोमेटा वाली जगह भी बना लेना छोटा सा, सब स्टोमेटल कैविटी। ये वाला डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ। देखिए मोनोकॉट लीफ। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, एडेक्सियल एबेक्सियल, यहाँ हमको क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है स्टोमेटा, मतलब दोनों जगह होता है, ऊपर लेयर भी नीचे लेयर भी। जबकि उसमें क्या पढ़ा था हमने, डॉर्सीवेंट्रल में ऊपर या तो ना के बराबर होती है तो बहुत कम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मीज़ोफिल लिखा है, पैलिसेड और स्पॉन्जी नहीं लिखा है, मीज़ोफिल सिर्फ सिंपली मीज़ोफिल है। डायग्राम बनाइए, जाइलम फ्लोएम बनाइए, फिर पढ़ाते हैं। चलिए हो गया, पढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालिए, आइसो
बाइलेटरल या मोनोकॉट लीफ। स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, मतलब एडैक्सियल और एबैक्सियल दोनों सरफेस पर। मीसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड into palisade and spongy टिश्यू। तो ये इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल लिखूं, ग्रासेस, लिखो बुलीफॉर्म सेल। लिखिए इन ग्रासेस एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड veins। They modify themselves into बुलीफॉर्म सेल। अब बात आती है बुलीफॉर्म सेल होती क्या है। दीज आर लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल। Into bulliform cell. These are large empty colorless cell in leaf, and when it absorbs water become turgid, though leaf surface is जैसे पेड़ को जब पानी वानी मिला तो तन के खड़ा होता है, पानी नहीं मिलता एकदम मुरझा जाता है ना। तो इसी तरीके से लीफ एक बुलीफॉर्म सेल में जब पानी वानी मिल गया खूब सारा टर्जिड हो गई, तो लीफ क्या हो गई, फूल गई, तो सरफेस एक्सपोज हो गई, भैया आओ फोटोसिंथेसिस करो, भैया आओ फोटोसिंथेसिस करो। और जब पानी की कमी हुई तो क्या हो गई, फ्लैसिड, तो सरफेस क्या हो गई, क्लोज हो गई, फोटोसिंथेसिस कम, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस मतलब नहीं, ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो गया। ठीक है, चलें।
नहीं जगह नहीं है, एक पेज और ऐड करना है पड़ेगा। लिखते रहें, ठीक है। लिख लिया, चलो। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। चलो लिखो। देखिए, ड्यू टू वाटर लॉस या वाटर स्ट्रेस, वाटर लॉस या वाटर स्ट्रेस, लीफ कर्ल inwards to minimize water loss। मोनोकॉट में हमको क्या देखने को मिलता है? पैरेलल वेनेशन। ठीक है, विच मीन्स नियरली सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल एक्सेप्ट मेन वेन, एक्सेप्ट मेन वेन। ओके, इसे हम कहाँ देख रहे हैं? इन वर्टिकल सेक्शन। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ वर्टिकल सेक्शन ही। अब इसी के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द एंड, है ना? ठीक है, तो एक अच्छी एंडिंग हुई है, लेकिन हम लोग को जाना नहीं है। अंत है तो अंत को थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। लाइक अब हम लोग समरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समरी। एनसीईआरटी में समरी दी हुई है। सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ें? लिख लिया ना सब? चलिए, पढ़ो।
आज जो पढ़ा सबसे पहले वहीं से पढ़ते हैं। लिखा है मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट। इनमें हमको कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है किसमें, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में। लाइक ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक इनके टाइप, ठीक है। वैस्कुलर बंडल में कंजॉइंट ओपन, मोनोकॉट में कंजॉइंट क्लोज, डाइकॉट में कंजॉइंट ओपन। नंबर 2 से 4 डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल, 6 से 8 मोनोकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल। लोकेशन तो भैया डिस्क्रीट या स्कैटर्ड मोनोकॉट स्टेम, हाँ, और अरेंज इन ए फॉर्म ऑफ रिंग डाइकॉट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ इन मोस्ट ऑफ डाइकॉट रूट एंड स्टेम, पढ़ा है कि नहीं? इसीलिए तो आपको बोलता भी था कि भैया वहाँ पर कैम्बियम का काम क्यों है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाने के लिए। चलो अब बात आती है, 3 तरीके का टिश्यू सिस्टम होता है, एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस से मिलकर बना है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में यही इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन लिख लो अपनी नोट्स में। ग्राउंड टिश्यू लिखवाया है ना, नोट्स खोलिए फटाफट। हाँ, बैग पैक करके एकदम, हाँ, ऐसे जैसे कथा सुन रही हैं। चलो लिखो, ग्राउंड टिश्यू पढ़ा है। ग्राउंड टिश्यू में लिखो फॉर्म मेन बल्क ऑफ प्लांट। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ाने के बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ाया होगा। लिखो फॉर्म मेन बल्क ऑफ प्लांट। बेटा और पहले वैस्कुलर बंडल के भी पहले, और पहले आओ, और पहले जल्दी ले जाओ, जल्दी ले, पेज पलटो, हम बता रहे हैं ना। ओके, तो तुम ग्राउंड टिश्यू लिखो और लिखो फॉर्म मेन बल्क ऑफ द प्लांट। तुम भी एब्सेंट थी क्या? जो सोया वो होया, जो आया होगा तपस्वी बच्चा वो लिख रहा होगा। आप लोग की नोट्स में जगह है ना, बस आप लोग लिखिए। जो बच्चे पढ़ने वाले मैं उनको पढ़ाऊंगा। हाँ, हफ्ते की 5 दिन की क्लास में 3 दिन एब्सेंट। हाँ, चलिए, लिखा हुआ है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त। लिखवाया है क्या? चलो, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम फ्लोएम लिखवाया है, कैम्बियम लिखवाया है, और लोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम एंड लोकेशन एंड जाइलम और फ्लोएम। मतलब रेडियल, कंजॉइंट, याद आ गया, कॉमन रेडियस पे आ गया कंजॉइंट, ठीक है, अलग अलग रेडियस पे है तो रेडियल। तो वैस्कुलर बंडल को अलग अलग टाइप से बांटा गया। वैस्कुलर बंडल के बाद जहाँ तुमने हेडिंग डाली है वैस्कुलर बंडल, वहीं लिखो फॉर्म कंडक्टिंग टिश्यू एंड ट्रांसलोकेट वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। लिख लो, दोबारा लिख लोगे कोई घट नहीं जाएगा, ठीक। ये भी लिखो, वैस्कुलर बंडल V.B फॉर्म कंडक्टिंग टिश्यू, वैस्कुलर बंडल फॉर्म कंडक्टिंग टिश्यू, ट्रांसलोकेट वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्लांट में अलग अलग तरीके की टिश्यू होती है। प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई किया मेरिस्मेटिक। अच्छा, आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी क्या आपके सर ने पढ़ाया था, लिखवाया है, एपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखवाया होगा, देखिए लिखवाया होगा चैप्टर की शुरुआत में। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम,
इंटरकैलरी मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम लिखवाया है। ठीक, देखिए परमानेंट टिश्यू सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिखवाया हमने, इससे ज़्यादा ही लिखवाया है। ठीक है, एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड इट्स स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेसिस, मेन फंक्शन ऑफ टिश्यू, केवल ये नोट कर लो, मेन फंक्शन ऑफ टिश्यू लिखो, मेन फंक्शन ऑफ टिश्यूज, वहीं कहीं लिख लो आगे। हाँ, मेन फंक्शंस ऑफ टिश्यूज, मेन फंक्शंस ऑफ टिश्यूज। तो पहला लिखो ट्रांसपोर्टेशन, पहला लिखो एसिमिलेशन ऑफ फूड, दूसरा लिखो स्टोरेज, तीसरा लिखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल, चौथा लिखो फोटोसिंथेस, पांचवा लिखो, मतलब ये एक ही में है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल एंड, रुको इरेज कर दे ताकि तुम लोगों को कुछ साफ साफ दिखे। हाँ, लिख लिया? एसिमिलेशन बोल भी तो रहा हूँ, एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड इट्स स्टोरेज, दूसरा लिखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेट, मतलब फूड लिख लो, सिंथेट, और आखिरी लिखो मैकेनिकल सपोर्ट। 3 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ फिर से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेस, मैकेनिकल सपोर्ट, और एक था एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड इट्स स्टोरेज। हो गया? डन? पढ़ के जाइए तो लगे कि हाँ अब सब पढ़ लिया। और देख लीजिए रफली एक बार, हर चीज़ पढ़ाई है। आइसोबाइल मोनोकॉट लीफ पढ़ाया मैंने आपको, डाइकॉट लीफ पढ़ाया, हाँ या ना, मोनोकॉट स्टेम पढ़ाया। इसके बाद मैंने आपको, अच्छा लाइन में शब्द भी पकड़ते जाइए। देखिए पिट्स, वैस्कुलर बंडल, ये सब शब्द सुना है कि नहीं? सुना कि सुना? पेरिसाइकल, स्टार सीड, एंडोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, हाइपोडर्मिस पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? एपिडर्मिस पढ़ाया, मोनोकॉट रूट, इसके बाद स्टील, कंजक्टाइव टिश्यू, पेरिसाइकल, कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंडोडर्मिस पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? कॉर्टेक्स, एपिब्लेमा, रेडियल, कंजॉइंट क्लोज, कंजॉइंट ओपन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? वैस्कुलर बंडल, ओपन वैस्कुलर बंडल, कैम्बियम, रेडियल, कंजॉइंट क्लोज, मीजोफिल, ग्राउंड टिश्यू, ट्राइकोम, रूट हेयर, ये देखो ये भी पढ़ाया कि नहीं? डंबल शेप और ये वाला बीन शेप ग्रास में था। स्टोमेटल अपर्चर, सब्जिरी सेल्स, गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाया कि नहीं? अब आप कह सकते हैं सर आप क्या पढ़ाते हैं? हाँ क्या पढ़ाते हैं सर? हाँ चलिए, थैंक यू।